नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए एक दूसरे किस्म की वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये है तबले के जितने ठेके हैं, ताल्स हैं, जैसे दादरा, काहरबा, रूपक ताल, तीन ताल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके ऊपर इसके डिटेल्स ये लेकर के मैं आज आ रहा हूँ। मुझे कई लोग फ़ोन करके भी बोले हैं, रिक्वेस्ट किए हैं, ईमेल्स में भी, फिर एसएमएस करके काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी बहुत कुछ आप ऑलरेडी दे चुके हैं। आपके जो पंडित किशोर बनर्जी तबला चैनल है, इसके लिए आपका बहुत ही आभारी हैं हम लोग। लेकिन एक गुजारिश ये भी है कि आप तबले के ठेके के ऊपर एक वीडियो बनाइए या कई एक वीडियो बनाइए पार्ट बाय पार्ट, जिसमें तबले के जितने ठेके हैं उसके ऊपर आप बजा करके फिर ताली खाली दिखा करके और ताल के जो डिटेल्स हैं वो बोल के आप एक वीडियो बनाइए। क्योंकि तबले के प्रामाणिक किताब कम है, इसके थियोरेटिकल साइड के ऊपर किताबें कम हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो अनगिनत है। इतनी रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस, ऑडियोस सब अवेलेबल है, यूट्यूब में है और इधर उधर जनरल प्रोग्राम्स में जो कॉन्सर्ट में लोग बजाते हैं उसकी जो रिकॉर्डिंग और प्राचीन रिकॉर्डिंग्स है, ओल्ड मास्टर्स कंपोजिशंस है, कंटेम्पोररी तबला प्लेयर्स उन लोगों का भी परफॉर्मेंसेस है, तो वो तो मिलते हैं। लेकिन ठेके के ऊपर उस तरीके की चीज़ें नहीं मिलती हैं, और ठेके वो भी प्रामाणिक हो। कोई एक परफॉर्मर बजाने से क्या होता है ना, वो एक परफॉर्मिंग के रूप में उसको बजा के दिखाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं, आप टॉप ग्रेड के एग्ज़ामिनर भी हैं, तो जाहिर है कि आप जो बताएंगे बजा के फिर मुँह से बोल के दिखाएंगे, ताली खाली दिखा के, उसमें प्रामाणिकता तो होगी ही होगी। तो तबले के प्रारंभिक विद्यार्थी हो, इसके अलावे भी सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए ये एक मिसाल के रूप में रहेगी और ये रियली यूज़फुल होगी। मैंने भी इसको अपने विचार में लाया, फिर उनसे हाँ सही बता रहे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों का सम्मान रखते हुए मैं आज आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो ला रहा हूँ जो कि ठेके पर ही आधारित है। मैं एक एक करके सारे ठेके के ऊपर बोलता जाऊँगा। जैसा दादरा 6 मात्रे का है, फिर उसके बाद रूपक ताल 7 मात्रे के है, फिर कहरबा ताल 8 मात्रे के है, धुमाली ताल 8 मात्रे के है, झपताल 10 मात्रे के है, सुलफाक ताल, सुलताल 10 मात्रे के है। इस तरीके से सीरीज ऑफ ताल्स जो है एक एक करके मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। इसमें कितने एक्सक्यूज मी इसमें कितने मात्रे हैं, फिर इसमें विभाग कितने हैं, ताली खालियाँ कितने हैं, तालियाँ कौन कौन सी मात्रे पे है और खाली कौन सी मात्रे पे है, और कुछ कुछ ताले में 1 से 2 3 भी खालियाँ होते हैं, तो उसको भी मैं बताऊंगा। और इस थोड़ा सा यूटिलिटी भी बताऊंगा, किन किन चीज़ों के साथ ये तालों की प्रयोग में लाते हैं, किन किन चीज़ों के साथ ये ताल बजाए जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं। आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये बहुत हद तक आप शेयर कीजिए, ताकि तबले के सभी वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदेमंद हो और उनको काम में आए। तभी मेरी जो ये प्रयास है वो सक्सेसफुल होंगे, सार्थक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तबला का ठेका पहला है दादरा, जो कि 6 मात्रे का है।
और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, पूरे तबले के अंतर्गत सबसे फर्स्ट जो कंपोजिशन है जो बजाए जाते तबले में, वो है ठेका। और ठेके के आधार पर ही सोलो बजाए जाते हैं, या लग्गी लड़ियाँ, टुकड़े परने, सब ठेके के आधार पर ही बजाए जाते हैं। पहले ठेके को कायम करते हैं, फिर उसके ऊपर गाने की रचना होती है, और सोलो में या जो ताल में सोलो नहीं होते हैं उसमें लग्गी लड़ियाँ, ठेके की किस्में बहुत सुंदर ढंग से बजते हैं। वो मैं अपने जो चर्चा हम करेंगे उसमें एक एक करके बारी बारी मैं बताता जाऊंगा। तो शुरू करते हैं। ताल दादरा पहला ताल है जो छोटे ताल में से है, जैसे 6 बीट्स। ऐसे अनगिनत ताले हैं। कुछ लोग बोलते 5000 ताले हैं, कुछ लोग बोलते 108 ताले हैं, 150 ताले हैं, जैसे भी हो सभी सही है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं एक दो करके बताते जाऊंगा जो रियल यूटिलिटी में आते हैं। दादरा ताल में मात्रा 6 है, 6 मात्रे का ताल है ये, और ये बहुत ही पॉपुलर ताल है, बहुत प्रचलित है। इसमें एक ताली, एक खाली है और 2 विभाग है। ताली पहली मात्रे में है और खाली चौथी मात्रे में है। तो ताली खाली मैं पढ़ के करके सुनाता हूँ, इसको पढ़न करके सुनाता हूँ हाथ से ताली खाली दिखाते हुए। जैसे धा धी ना, धा तू ना, धा धी ना, धा ती ना, धा धी ना, धा ती ना, धा। कोई तीना भी बोलते हैं, कोई तूना भी बोलते हैं। किताबों में भी ऐसे ही लिखित रूप से है। तो ये जो है इसको नंबरिंग से भी बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1। आप सबों को तो पता ही है कि इसे ताली बोलते हैं, इसको खाली बोलते हैं। हर ताल में ताली और खाली रहते हैं। कुछ ताल में कई एक तालियाँ रहते हैं, कुछ ताल में कई एक खालियाँ रहते हैं, कुछ ताल में खाली नहीं होते, कुछ ताल में ताली खाली, ताली खाली, इस तरीके से जैसे जैसे एक एक ताल में। तो तालों की अभ्यास अगर सही ढंग से किया जाए तो ये भी तबले के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। दादरा ताल, इसमें इसकी यूटिलिटी बहुत है। सबसे अधिक प्रचलित तालों में से भी इसकी गिनती है। जैसे 3 ताल है, कहरवा है, दादरा है, ये इन तीनों तालों में जनप्रियता जो है, पॉपुलैरिटी, इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसमें से दादरा ताल जो है, इसमें हिंदी गाना जो बॉलीवुड सॉन्ग्स है उनके साथ भी उन गाने के साथ भी प्रयोग होते हैं। आंचलिक संगीत के साथ भी प्रयोग होते हैं। पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति गीत, उनके साथ भी प्रयोग होते हैं। दादरा ताल में कई एक कंपोजिशंस है। दादरा इटसेल्फ है, फिर ठुमरिया है, कजरी है, चैती है, बारामासी है, इस वगैरह वगैरह बहुत है। और दादरा ताल में लग्गी लड़ियाँ बहुत बजते हैं, और ठेके की किस्में बहुत सुंदर करके बजाए जाते हैं। और दादरा ताल को अगर सही तरीके से ठेके के सहारे बजाया जाए तो गायन वादन में 4 चांद लग जाते हैं। धुन के साथ भी दादरा का प्रयोग होते हैं, भजन के साथ होते हैं, प्रादेशिक संगीत के साथ होते हैं। इस तरीके से अनगिनत प्रयोग है। दादरे का एक गायन स्टाइल भी है, उसको बोलते हैं दादरा। उसमें भी दादरा ताल बजते हैं।
तो इस तरीके से अनगिनत प्रयोग है दादरे का। तो मैं इस ताल को एक बार बजा के दिखाता हूँ। जैसे ये दादरा ताल मात्रा 6 पहले दिखा दिए, ताली खड़ी करके 1 2 3 4 5 6 करके गिनती करके अब बजा के दिखाता हूँ। इसमें ती जो है ना, कुछ जगह में 3 ऐसे ही बजा के दिखाते हैं, ये भी सही है। कुछ जगह में 3 ऐसे दिखाते हैं, कुछ जगह में 3 ऐसे भी दिखाते हैं। ये तीनों सही है। 6 घराने हैं, हर एक घराने की अपनी अपनी स्टाइल है चलने की, दिखाने की, बजाने की, बताने की। तो सभी करेक्ट है और अच्छे भी है। तो मैं इसमें आ जा रहा हूँ। धा ती ना धा धी ना धा ती ना धा। अब इसको बजा के दिखाते हैं। कुछ लोग इससे भी बजाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बजाते हैं। इसको दुगुन करके भी बजाते हैं, जैसे गाने की रचना है जैसा। इस तरीके से सिंगल दुगुन करके बजाते हैं, जैसे जैसे गाने की जो चाल है उस अनुसार। और दादरा ताल बजाने के लिए भी थोड़ी सी विद्वता चाहिए, तालीम चाहिए, समझदारी चाहिए, रूखदारी चाहिए, तबीयतदारी चाहिए, क्योंकि इन सबों की मिलान होते हैं ना एक ठेके में। हर तरह से जान डालते हैं। सही ठेके से ना गानों में, कोई भी गान या वादन में, गायन वादन में 4 चांद लगते हैं। तो जैसा इस तरीके से भी बजाते हैं। ये डबल दादरा है। तो ऐसे दादरा ताल के ऊपर कई एक मिनट बोल सकते हैं। तो अभी समय के अनुसार चलना है। तो इसमें दादरे को मैं क्लियरली मैं बता दिया, इसकी यूटिलिटी भी बता दिया। हाँ, दादरे में सोलो नहीं बजते हैं, बजते होंगे, कुछ लोग बजाए भी होंगे, लेकिन बहुत कम है। इसमें लग्गी लड़ियाँ, ठेके की किस्में बहुत सुंदर ढंग से बजाए जाते हैं। तो फिर अब आज दादरे के बारे में इतना ही है। ये 6 मात्रा के बाद हम 7 में आते हैं। 7 में है रूपक ताल। रूपक ताल को बोलते हैं, 7 मात्रे का ताल है। ये ऐसा एक ताल है जो खाली से शुरू है। मोस्टली जितने ताल है ना, सम से शुरू होते हैं, लेकिन ये जो ताल है ये खाली से शुरू होते हैं। जैसे इस मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ती ती ना धी ना धी ना, 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 ऐसे चलते हैं। और पहली खाली है। रूपक ताल में
संगत भी होते हैं और सोलो भी बजते हैं, और बहुत सुंदर रूप से सोलो बजते हैं। इसमें तबले में ये 6 घराने हैं ना, 6 घराने के हर घराने में के तबला वादक रूपक ताल में सोलो बजाते हैं और वो सुनने लायक होते हैं। 7 मात्रा है, लेकिन इस 7 मात्रा में इतने सुंदर रूप से पुराने बुजुर्ग लोग भी बजा के गए हैं, और अभी के भी अच्छे अच्छे तबला वादक जन बहुत सुंदर रूप से सोलो बजा के दिखाए हैं। बहुत कुछ है, उपलब्ध है यूट्यूब में और बाकी जगह में भी। और रूपक ताल का प्रयोग है, जैसे भजन में भी है, फिर धुन के साथ भी है, फिर तंत्र वाद्य के साथ भी होते हैं। सोलो में तो आते ही हैं। कई एक तरीके का रचनाएं होती है रूपक में। गज़लें भी होते हैं, दादरी ताल में भी गज़ल बहुत होते हैं, तो रूपक में भी होते हैं। रूपक ताल बहुत मीठा टाइप का ताल है और बहुत सुंदर ताल है। इसमें एक खाली है, 2 तालियां हैं, विभाग 3 ऐसे पढ़ते हैं गिनती करके। ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 1। खाली में ही ये इसकी शुरुआत खाली से है। इसमें भी कुछ किताब में मैंने देखा है कि मतभेद है। लोग बोलते हैं खाली से शुरू नहीं होनी चाहिए, तो सम से ही शुरू होनी चाहिए। क्या उनकी अपनी एक, ये विद्वान लोग हैं, अपने अपनी एक मत उन्होंने इजहार किए हैं, लेकिन शास्त्रीय मत से खाली से ही शुरू है। और इसमें बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन दिखाने का बहुत जगह है, जैसा ये था रूपक ताल। अब रूपक ताल में एक ताल और है। रूपक ताल तबले का ताल है, जैसा दादरा तबले का ताल है। अब मैं जो ताल बोलने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, वो भी 7 मात्रा है, और ये है तिब्रा, जो कि पखावज से आया है। ध्रुपद धमार, उसमें भी संगत के लिए तिब्रा ताल का प्रयोग पहले होते थे। आजकल तबले में पखावज में बजाते थे, लेकिन आजकल तबले में भी बजते हैं। इसमें कोई खाली नहीं है, मात्रा 7 है, 3 तालियां हैं, तो विभाग 3 है। और बोल जो है ना, ये पखावज के बोल है, जैसा धा दिन ता टेटे कता गदी गेन, धा दिन ता टेटे कता गदी गेन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 1। अब बजते भी थोड़ा अलग ढंग से, जैसे थोड़ा वीर रसात्मक है, ये थोड़ा पैट्रियोटिक हीरोइक ऐसा। बोल्ड टाइप का ताल है। ध्रुपद धमार एक बोल्ड टाइप की गायन पद्धति है, गायन शैली है। उसके साथ बजाने के लिए ये ताल बहुत ही सुंदर है। जैसे दिन इसमें ऐसे बजते हैं, जैसे पखावज में दिन बजते हैं ना, नहीं बजते ऐसे, दिन बजते हैं। इसका प्रयोग पखावज में सोलो वादन के लिए है, और इसमें लपेट का काम बहुत सुंदर होते हैं। रेला
जो जो चीज़ पखावज में बजते हैं ना, एकल बादल में, तो इसमें उसी तरीके से बजते हैं। जब आजकल तबले में जो बजते हैं तो इसमें कुछ ज़रा सा और सुंदर करके बजाने के लिए इसमें चेंजेस भी लाते हैं। जैसे यह तिब्रा ताल है। अब हम चलते हैं, 6 तो कर चुके हैं, 7 मात्रा का भी हो गए। अब 8 में 2 ताले हैं। एक है तो और कई एक, लेकिन मेन जो है ज़्यादा सुनने को मिलता है जैसा कहरबा, और एक है धुमाली। कहरबा ताल भी बहुत इम्पोर्टेंट ताल है और बहुत प्रचलित है, बहुत पॉपुलर है। इसमें भी एक ताली एक खाली, मात्रा 8, 2 विभाग। पहली ताली पहली मात्रे में धा गे ती ट ना के धी ना, और खाली 5 मात्रे में है। एक में ताली, 5 में खाली, 2 विभाग। और भजन के साथ, बॉलीवुड सॉन्ग के साथ, हिंदी गाना, गज़ल, ठुमरी दादरा, प्रादेशिक संगीत, आंचलिक संगीत, देशभक्ति गीत, इस तरीके से बहुत तरीके की शैली के साथ ये ताल का प्रयोग है। दादरा ताल बहुत ही प्रचलित ताल है, और इसमें किस्में करके बजाते हैं, तबले माए का कॉम्बिनेशन दिखाते हुए बजाते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। इस ताल को मैं ताली खाली करके दिखाते हुए पढ़ के सुनाता हूँ, जैसा धा गे ती ट ना के धी ना, धा गे ती ट ना के धी ना धा। और गिनती के साथ कैसे पढ़ते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, धा गे ती ट ना के धी ना, धा गे ती ट ना के धी ना धा। जैसे ताली दिखाने के लिए क्रॉस ताल लिपि से दिखाया जाता है, और खाली दोनों हाथ इधर, तो इधर राइट साइड में और बाएं साइड में, जिसका जो साइड है, जो बाएं साइड से लिखते हैं उनके इधर से है, जो राइट से लिखते हैं वैसे लिख दिखाते हैं। वेविंग आइदर लेफ्ट साइड और वेविंग आइदर फ्रॉम द राइट साइड। और खाली का एक चिन्ह है 0, जब राइटिंग में नोटेशन सिस्टम में है, वो खाली का एक चिन्ह होता है कि कोई ताल के अंदर में दिखाने के लिए वो 0 लिखा जाता है, वो खाली है, जैसे ये दिखाते हैं। और सम को दिखाते हैं क्रॉस से, ये राइटिंग नोटेशन है ताल लिपि। और ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मात्रा तो 8 तक होंगे। फिर ताली और विभाग दिखाने के लिए खड़ीपाई ऐसे होते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कहरबा में 2 विभाग है, तो बीच से एक विभाग करते हैं, तो 2 हो जाते हैं। तो इस बोल को मैं, कहरबा ताल का बोल को मैं एक बार बजा के दिखाता हूँ, जैसा धा गे ना धी ना के धी, धा गे ते ना के धी। किताबों में अलग अलग से भी दिखाए गए हैं, लेकिन मैं जो प्रचलित रूप से जो है उसी के ऊपर दिखा रहा हूँ। जैसा धा गे ती ट ना के धी, धा गे ती ट ना के धी, ऐसे। और ऐसे भी है जब नृत्य में जो लोकगीत के साथ लोक नृत्य के साथ करते हैं,
तो उसमें थोड़ा सा चाल में चेंज कर देते हैं और सुंदर और रोचक बनाने के लिए। जैसे भांगड़े के साथ बहुत प्रयोग सुंदर से होता है। जैसा इस तरीके से चलते हैं। और सिंगल में जैसे दादरा का ये ठुमरी दादरा, गज़ल, बारामासी, चैती, कजरी, ये सब के साथ भी चलते हैं बहुत सुंदर रूप से। भजन में तो आप जानते ही हैं, चलो मन गंगा यमुना तीर जैसा। आवाज़ की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका, कभी इसका, वो दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन अराइजेस। कौन साउंड कैसे देने से सुंदरता बढ़ती है वो तबला वादक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे सिचुएशन होते हैं, जैसे इस तरीके की चीज़ बजा के इसमें क्यू दे करके बजाते हैं। और कहरवा के ठेके से गाने में चार चांद लगती है। और चार चांद तब कहरवा बहुत, हाथ अगर बहुत सुंदर होता है ना, तभी कहरवा और दादरा ये सब अच्छे लगते हैं। इसका अनगिनत प्रयोग है, बहुत सुंदर ताल है, पॉपुलर ताल है। और इसके ऊपर इसमें सोलो नहीं बजते हैं, लगी लड़ियाँ ज़्यादा बजते हैं। और ठेके की किस्में, तरह तरह के किस्में इसमें बजाया जाता है। और किस्में बजाने से गाने में एक रोचकता बढ़ती है, मधुरता बढ़ती है। तो ये डिपेंड करते हैं जो तबला वादक उनके सेंटिमेंट के ऊपर, गाने के अनुसार जो तंत्र वाद्य के जो जैसे चाहते हैं उस तरीके से इसमें बजाते रहते हैं। बहुत सुंदर ताल है। एक और ताल है 8 मात्रे में, जो कि धुमाली ताल के नाम से प्रचलित है। इस ताल में ज़्यादा से ज़्यादा गज़ल के साथ इसका प्रयोग होते हैं। इसमें सोलो नहीं होते, धुमाली ताल में सोलो नहीं होते, लेकिन गज़ल के साथ बहुत सुंदर रूप से होते हैं। और कुछ ठुमरिया भी है, दादरा भी है, और बारामासी, छैती, कजरी, उसमें भी कभी कभी इसका प्रयोग होता है। 8 मात्रे का ताल है ना, तो इसमें ठहराव ज़्यादा है। इसमें भी मात्रा 8, एक ताली, एक खाली, विभाग 2। बोल को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। धा धिन धागे तेटे धा तिन ना ना तेट, धा धिन धागे तेटे धा तिन ना ना तेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, धा धिन धागे तेटे धा तुन ना ना तेटे धा धिन धागे तेटे धा तिन ना ना तेटे धा। गज़ल के साथ इसका प्रयोग बड़ा सुंदर होता है। धुमाली ताल का सबसे ज़्यादा प्रयोग गज़ले के साथ होते हैं। तो आज 8 तक डिस्कस किए हैं, आपको सब कुछ खुलासा किए हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, वो है ताली खाली। कोई भी बोल को ताली खाली दिखा के आपको पठन करने की अभ्यास होनी चाहिए। शुरू से अगर आप पठन करेंगे ताली खाली दिखा के, तो लय की स्थिरता बढ़ती है। सबसे पहले तो बीट के साथ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब में बीट है, मतलब सब में ताली है। और ताल के अंतर्गत जहाँ पे खाली दिखाया जाता है, एग्जैक्टली वहीं उसी जगह में खाली दिखा, ऐसा या ऐसे दिखाते हैं। जैसा इसमें है 1 2 3 4 5, 5 में खाली है, तो उसको उसी समय जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 जब आएंगे तब खाली दिखा देना। तो पठन का अभ्यास बहुत ज़रूरी है।
बीच के साथ देना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी विद्यार्थियों को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये ज़रूर आप करिए, कोई भी बोल को पढ़िए या 1 2 3 4 इस पर ज़्यादा समय दीजिए। कम से कम 5-6 मिनट आप एक बोलते रहिए डिफरेंट स्पीड में, 1 2 3 4 इस तरह से बोले। कभी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ऐसा नहीं कि बोलते जा रहे हैं बोलते जा, ऐसा नहीं। जो तालों का जो समय सीमा है ना, 8 मात्रे का ताल है तो 8 तक बोलिए, 6 मात्रे का ताल तो 6 तक बोलिए, 7 मात्रे का ताल तो 7 तक बोलिए, फिर 1 में आ जाइए। जैसा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बोलिए। 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 8 मात्रे का ताल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो सॉरी आपकी लय की स्थिरता भी अच्छी होगी, तबले की ठेके का भी जो अंदाज है बहुत सुंदर बनेगी। तो एक बार करके मैं दादरा 2-2 बार करके, रूपक ताल 2 बार करके, तीव्रा ताल 2 बार करके, कहरवा 2 बार करके और धुमाली ताल 2 बार करके बजा के मैं खत्म करता हूँ। पहले दादरा दादरा ताल हो गया। अब रूपक ताल, अब तीव्रा ताल, कहरवा ताल, आगे नाती नाके दी, आगे नाती नाके दी। अब धुमाली ताल, मैं आशा करता हूँ मेरी जो ये प्रयास है तालों को सामने लेके आना, 6 से शुरू करते हुए धीरे 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 मैं आगे भी बढ़ाते जाऊँगा। ये तालों के ऊपर ये पहली वीडियो है, पार्ट 1 सोच समझ के चलिए, आगे भी एक एक करके देंगे। अब 8 तक हुए, फिर 10 12 14 15 16 और इसके अलावे 9 11 13 15 17 19 21 इस तरीके से भी चलेंगे। लेकिन पहले जो है जनरल जो चलते हैं वही लेके चलते हैं। 6 से 8 तक आज किए हैं, अगले वीडियो में 8 के बाद से 9 का नहीं करेंगे, 10 से शुरू करेंगे। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे जो चैनल है पंडित किशोर बनर्जी तबला, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसमें मैं अब तक 205 से ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और काफ़ी फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, SMS आते रहते हैं। लोग बात दुआएं देते हैं कि गुरुजी आप जिस तरीके से इस चीज़ को सरल कर दे रहे हैं, वीडियो के रूप में बोल के समझा के बजा के दिखाते हैं, ये आपका ये अथक प्रयास रंग लाएगी। तो बहुत तरीके से लोग दुआ भी देते हैं, लिखते हैं ना, उसको पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये है, आप इसका फ़ायदा लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे खूब सारी दुआएं दीजिए, ताकि मैं ये जो काम मैंने शुरू किया इसको मालिक या परमात्मा उनके कृपा के सहारे इसको आगे बढ़ाते जाऊं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, ये ध्यान में रखते हुए मैं इसको ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत आभार।